नमस्कार। आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021 आप सबके जीवन में बहुत सारी उम्मीदों को पूरा करे, बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा करे और आप जिस लक्ष्य को बनाए, आप जिस चीज को पाना चाहें, जिस चीज को आप अचीव करना चाहें, उन सब चीजों को आप 2021 में प्राप्त करें। लेकिन 2021 के साथ साथ हमें 2020 को भी याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि 2020 हमें बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है और आज मैं उन 5 बातों की आपके साथ चर्चा करूंगा जो हमें 2020 सिखा कर जा रहा है। अगर ये 5 चीजें हमारे पास होती तो 2020 हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो सकता था। या अगर यूं कहें कि ये 5 बातें अगर हम 2021 में ठान लें और इन पर हम काम करें तो 2021 में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। व्यक्ति वही सफल हो सकता है जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकता है। हमने जितनी भी गलतियां पास्ट में की हैं वो हमें कुछ न कुछ नई चीजें सिखा कर जाती हैं और उन गलतियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उन गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए और हमें नेक्स्ट स्टेप उस प्रकार से रखना चाहिए। सफलता के 5 जो पिलर हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा ताकि 2021 आज पहला दिन है, हम उन 364 दिन का हिसाब उसी तरीके से बना सके इन 5 पिलर के आधार पर। पहला, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज का उपभोग करना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए आप जीना चाहते हैं तो पहली चीज है फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि अगर आपका शरीर ठीक है तो आप कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, किसी भी चीज का लॉस हो जाए, आप दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे को इतिहास में मिलते हैं कि जिन्होंने सब कुछ गंवाने के बावजूद केवल अपने बलबूते पर दोबारा से उससे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के बारे में चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो पहली चीज है कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है और उसके लिए ऐसा कुछ ना कुछ नया नियम जरूर बनाना है इस 2021 में कि ये काम मैं जरूर करूंगा अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, यानी कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। तो पहला प्लेयर आपका 2021 में पहला लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। अगर मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक है, मैं स्वस्थ हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। दूसरा है मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य आपका बिल्कुल फिट रहना चाहिए। अगर आप फिजिकली ठीक है लेकिन मेंटली स्वस्थ नहीं है तो भी आप जो लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं 2021 में या आप जो पाना चाहते हैं तो उसका उपभोग नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारा पैसा है, अच्छा कटकाठी है, आप बहुत अच्छे हेल्दी हैं, लेकिन आप मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, आपका बिस्तर बहुत अच्छा है, डबल बेड बहुत महंगा है, लेकिन अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप मानसिक तौर पर बीमार हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मेडिटेशन, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीजें अपने ऐड ऑन करनी चाहिए और यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करिए कि मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया फिजिकल हेल्थ हमें फिट रखनी है अपनी, दूसरा हमें मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, तीसरा जो हमारा है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ भी हमें जरूर होनी चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब हम किसी धार्मिक धर्म की बात नहीं करें कि मुझे हिंदू धर्म फॉलो करना चाहिए, मुझे मुस्लिम धर्म फॉलो करना चाहिए, मुझे ईसाई धर्म फॉलो करना चाहिए, नहीं। आपको आध्यात्मिक होना चाहिए, आपको मानवतावादी होना चाहिए। अगर रोड पर किसी को चोट लग जाए तो आप ये देखकर उसकी मदद ना करें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर किसी को भूख लगी है तो आप ये देखकर ये मदद ना करें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो इंसान है। आध्यात्मिक तौर पर यानी कि जानवर से भी आपको प्रेम करना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई जानवर बीमार है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ये आध्यात्मिक हेल्थ है।
यानी कि आप स्पिरिचुअल हेल्थ बिल्कुल फिट है आपकी। अगर आप दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, आप दूसरे की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, तो आप स्पिरिचुअली बीमार हैं। तो पहला, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तीसरा आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ होनी चाहिए। चौथी जो चीज है वो है फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि आपको फाइनेंशियल तौर पर भी अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल पहला नहीं है, ध्यान करें, हम यही गलती कर देते हैं कि हम पहली जो पिलर है, पहली सक्सेस हम फाइनेंशियल को मानते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे करोड़पति देखे हैं जिनको पास करोड़ों रुपए हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हैं। वो किस लिए भाग रहे हैं? कि वो फिट रहें। वो किस लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं? कि वो फिट रहें। तो अगर फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि पैसा सबसे बड़ी चीज होती है, तो वो पैसा होने के बावजूद पैसे वाले हेल्थ के लिए भाग रहे हैं, और जिनके पास हेल्थ है वो पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो इसलिए पहला, सुख निरोगी काया है, दूसरा आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, तीसरा आपको स्पिरिचुअली होना चाहिए, यानी कि आप आध्यात्मिक तौर पर भी स्वस्थ होने चाहिए, भावनात्मक तौर पर स्वस्थ होने चाहिए। मैं धर्म की विशेष की बात नहीं कर रहा। और चौथी चीज मैंने बताई फाइनेंशियल हेल्थ, कि आपको पैसे भी जरूरी हैं। पैसे कितने जरूरी है? कि मेरी आवश्यकताएं संपूर्ण हो जाए, और अगर मेरे पास कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए। यानी कि मेरी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। मुझे किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इतनी फाइनेंशियल आपकी होनी चाहिए, और इतना आपको पैसे के लिए मेहनत करनी ही चाहिए। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते चले जाते हैं, लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि हमारे को जिसने सबसे ज्यादा मदद करी वो हमारे नियर एंड डियर वाले लोगों ने मदद करी। यानी कि हमें उनके लिए भी समय निकालना ही चाहिए। आपके नियर एंड डियर वाले, यानी कि जो आपके सबसे नजदीक हैं, मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है रिश्तेदार दूर हों, जो आपके नजदीक हैं, नियर हैं और डियर हैं, प्रिय हैं, उन लोगों के लिए भी आपको समय जरूर निकालना चाहिए, उनके लिए भी धन्यवादी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फिजिकल हेल्थ ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, और आपसे बात करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि तो भी आप समाज में बीमार व्यक्ति हैं। तो उन लोगों के लिए, नियर एंड डियर लोगों के लिए भी, अपने प्रिय और पड़ोसी लोगों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम इन 5 पिलर पे इस 2021 में काम करें, तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं, आप संतुष्ट हो सकते हैं, आप जिस तरीके का जीवन चाहते हैं उस तरीके का जीवन जी सकते हैं। तो पहली हमें मेहनत करनी है, पहला जो काम करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा हमें मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, तीसरा हमें स्पिरिचुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, चौथा हमें फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, और पांचवा हमें अपने प्रिय और नजदीकी लोगों से संबंध अच्छे बनाने हैं, यानी कि हमें नियर एंड डियर लोगों का ख्याल रखना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर आप इन 5 चीजों के साथ चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, तो आप सब कुछ पा सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो 2021 में अगर हम इन 5 चीजों को आधार बनाकर हर प्रयास करें, और इनके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम फिजिकल हेल्थ को कैसे कर सकते हैं मेंटेन, हम मेंटल हेल्थ को कैसे कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल हेल्थ पे कैसे काम कर सकते हैं, हम नियर एंड डियर के साथ अपने कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 5 पिलर वो हैं जिन पर आपको 2021 में काम करना है। आज 1 जनवरी है, 364 दिन अभी आपके बाकी हैं, पूरी डायरी के पेज बाकी हैं। जो 365 पेज की डायरी है वो अभी पूरी ब्लैंक है 2021 की। तो इसको कैसे आपने सजाना है, कैसे इस पर लिखना है, कैसे हर पेज की वैल्यू को समझना है, ये आज से डिसाइड करना पड़ेगा। हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि 2065 पेज की, जो 2021 की
365 पेज की जो हमारी 2021 की डायरी है वो जब समाप्त हो तो उसको हम कितने अच्छे से संजो कर रखें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि 2021 में आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, इन 5 पिलर के साथ काम करिए, आप उस फील्ड में अच्छी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। लगातार बने रहिए किसी भी फील्ड में, सस्टेबल होना यानी कि उस फील्ड में आपका लगातार बनना ही आपकी सफलता का कारण है। परिस्थिति के हिसाब से कभी भी हमें अपने प्रोफेशन को नहीं चेंज करना है, हाँ, लेकिन उसको अत्याधुनिक तौर पर कन्वर्ट जरूर करना है। जैसे न्यूरोथेरेपी 2019 तक ऑफलाइन बहुत थी, यानी कि हम जितना ट्रीटमेंट देते थे, सिखाते थे, सारी ऑफलाइन थी, लेकिन 2020 ने हमें सिखाया कि हम न्यूरोथेरेपी को ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी चेंज नहीं करनी। बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन को चेंज कर देते हैं, परेशान हो जाते कि ये काम तो चलना ही नहीं है, ये काम तो पैसा दे ही नहीं रहा। ये काम नहीं करना, हमें अपने काम को अपडेट करना है कि हम अपने काम को समय के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, लोगों की जरूरत को समझना है। उस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप जिस फील्ड में हैं वही फील्ड आपको कामयाबी तक लेके जा सकता है। तो मेरी ढेरों शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि 2021 आपकी सभी लक्ष्यों को, सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और इन 5 पिलर के साथ हमेशा सफलता को प्राप्त करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।